Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 15 है। थैंक यू फ्रेंड्स आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। एंड सॉरी क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट्स से अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट कर रही थी। इवन मैं वीडियो को आगे डालने से भी डर रही थी। इसीलिए मैंने पोल भी कराया था कि क्या इस FF को कंटिन्यू रखना है या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पहले इस पे स्टोरी के लिए कमेंट आने लगे थे। उसके बाद फिर वॉइस और बोलने के तरीके पर आए थे। इवन मेरी बहन के कहने पर मैंने उन कमेंट्स को रिमूव भी कर दिया था, बट वो रिमूव वहाँ से हुए थे, मेरे दिमाग से तो नहीं। और इसीलिए मैं डिस्टर्ब हो रही थी और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मैं ओवर थिंक ना करूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग विंग को देखते हैं जिसे कि एक चैम्बर में बंद करके रखा गया था। चैम्बर बाहर से पूरी तरह से सील था। शावू घूमते हुए एक रूम के पास जाती है। उस रूम के अंदर फॉलन एंजल, लियाओ जन और वेंचाओ थे। शावू रूम के बाहर ही रुक जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वेंचाओ बोलता है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन बीइंग को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो मेरा है और मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। लियाओ जन बोलता है, बस कुछ टाइम और, क्या तुम तब तक रुक नहीं सकते? वेंचाओ बोलता है, लेकिन अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। वेंचाओ रूम से बाहर आता है। शावू वहीं कोने में छिप जाती है। जब वेंचाओ चला जाता है, लियाओ जिन फॉलन एंजल से पूछता है, इसका क्या करें हम? अगर इसने उससे पहले ही कोई बेवकूफ़ी दिखा दी तो? और अगर वांग जी यहाँ आ गया तो? और जब तक अगर हम बीइंग की पावर को हासिल ना कर सके तो फिर क्या होगा? फॉलन एंजल बोलती है, रही बात वेंचाओ की, तो हमें इसे बस किसी तरह उस दिन तक रोकना होगा जब तक हम उस ओमेगा का सेक्रीफाइस ना कर दें। और रही बात वांग जी की, तो इतना आसान नहीं है इस फॉरेस्ट का पता लगाना। और जहाँ तक है हम तब तक सेफ़ हैं। और उसके बाद वो अपने हाथ में एक चीज़ दिखाती है। जब तक ये हमारे पास है तब तक चीज़ें सही चल रही हैं। शावू ये सारी बातें सुन रही होती है। इधर वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सभी से कहता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो जिससे कि हम उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट का पता लगा सकें और ये जान सके कि विंग कहाँ है। वेंचिंग बोलती है, किंग ये इतना आसान नहीं है। वो फॉरेस्ट वैन क्लैन को एक ब्लेसिंग के रूप में दिया गया था काफ़ी टाइम पहले, और इसे बस वैन क्लैन के किंग ही अपनी शक्तियों से काबू कर सकते हैं। लैशी चैन बोलता है, लेकिन हमें पता तो लगाना होगा ना, कोई और सॉल्यूशन तो होगा ही। जब वे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी तरह शावू आ जाती है। शावू को देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वांग जी गुस्से में आकर शावू को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पहले ही मना करा था, पर तुम नहीं सुधरी। मैंने एक आंसू के लिए भी मना करा था विंग की आंखों में, और तुमने उसे पूरी तरह से हर्ट करने की कोशिश करी। वांग जी शावू की गर्दन को और ज़्यादा टाइट करता जाता है। शावू बचने का स्ट्रगल करती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती। तो पीछे से एल्डर लैनी आ जाती हैं और वो वांग जी से कहती हैं, वांग जी दूर हटो, पहले उसकी बात सुनो। वांग जी बोलता है, मदर क्या सुनूं, ख़त्म कर दूंगा मैं इसे। एल्डर लैनी बोलती है, नहीं, विंग के लिए यही ज़रूरी है कि हम शावू की बात सुने। वांग जी बोलता है, मदर आप क्या कह रही हो? एल्डर लैनी बोलती है, पहले उसे छोड़ो। वांग जी शावू को छोड़ देता है। वो ज़मीन पर गिरती है। वो अपने नेक पे हाथ लगाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वांग जी बोलता है, ये पेन तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। एल्डर लैनी बोलती है, वांग जी पहले उसकी बात सुनो। वांग जी बस शावू को गुस्से में देख रहा होता है। एल्डर लैनी शावू से बोलती हैं, क्या तुम्हें याद आ गया सब कुछ? शावू अपने सर को नीचे करते हुए एल्डर लैनी के सामने खड़ी हो जाती है। वहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि आखिर एल्डर लैनी किस बारे में बात कर रही हैं। एल्डर लैनी बोलती हैं, तुम यहाँ तभी आई हो जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, वरना तुम यहाँ नहीं आती, क्योंकि यहाँ सब लोग तुम्हें देखते ही ख़त्म करने को तैयार हैं। शावू रोते हुए बोलती है, हाँ मदर, मुझे सब कुछ याद आ गया, सॉरी, मैंने फिर से वही गलतियाँ दोहरा दी। जियांग चैंग बोलता है, ये सब चल क्या रहा है? शावू
वांग जी की तरफ बढ़ती है। वांग जी शावो को एक एंग्री लुक के साथ देख रहा था कि जस्ट अभी ख़त्म कर देगा, लेकिन शावो वांग जी के पास जाती है और वांग जी से बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है। वांग जी शावो को गुस्से में ही देख रहा होता है। एल्डर लैनी बोलती है, उसे करने दो जो वो कर रही है। शावो अपने हाथ को वांग जी के फोरहेड पर रखती है। शावो के हाथों से एक मैजिकल लाइट वांग जी की बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। जैसे जैसे वो लाइट वांग जी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही होती है, वैसे वैसे वांग जी को बहुत सारे इंसिडेंट दिखाई देने लगते हैं। उसको उसका हेड हैवी फील होने लगता है। जब शावू वांग जी से अलग होती है, वांग जी अपनी आँखों को बंद करे रखता है, लेकिन अब वांग जी को सभी कुछ याद आ गया था। जैसे ही वांग जी अपनी आँखें खोलता है, वो शावू को अपने सामने देखते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शावू को फिर से टाइटली पकड़ लेता है। हर बार तुम ही रीज़न बनती हो इन सारी चीज़ों का। तुम सिर्फ अपनी सोचती हो और हमेशा दूसरों को हर्ट करती हो। एल्डर लैनी वांग जी को हटाते हुए बोलती है, और यही रीज़न बनेगी इस बार सब कुछ ठीक होने का। वांग जी बोलता है, ठीक, शायद इस बार भी सब कुछ इसने ही बिगाड़ दिया। शावू अपने सर को नीचे करते हुए बस रोती रहती है। लैशी चंद बोलता है, हो क्या रहा है, कोई बताएगा? और तुमने क्या करा शावू? वांग जी बोलता है, अब होगा, और वो भी बहुत कुछ। अब उस फॉलन एंजल के मरने का टाइम आ रहा है। एल्डर लैनी बोलती हैं शावू से, तुम्हें सब कुछ याद कैसे आया? शावू बोलती है, इन दोनों की यादों से। आप भूल गए क्या मदर गॉडेस? मैंने इनकी यादों को एक जगह कलेक्ट करा था ताकि जब वक्त आएगा तो इन्हें लौटाई जा सके। लेकिन वो यादें फॉलन एंजल के पास थी। मुझे नहीं पता उसके पास ये कैसे थी, लेकिन आज मैंने चुपके से रूम के बाहर उसकी और लियाओजिन की बातें सुनी। उसमें था कि वो जब तक सेफ है, जब तक उसके पास ये है। तो मुझे बस जानना था कि आखिर ये क्या है। और जब वो इन यादों को एक बॉक्स के अंदर रखकर चली गई, तो मैं चुपचाप उस रूम में चली गई, ये देखने कि आखिर ये क्या है। और जैसा कि मैं किसी की भी पावर को थोड़े ही टाइम के लिए रोक सकती हूँ, तो मैंने उसकी पावर को थोड़े टाइम के लिए रोकी। और जब मैंने इसे टच करा, मुझे इन दोनों की सारी यादें दिखाई दी। और फिर मुझे भी दिखाई दिया कि आखिर मैंने जन्म क्यों लिया था और मैंने क्या कर डाला। वांग जी बोलता है, हमें जल्द से जल्द विंग तक पहुंचना होगा। शावू बोलती है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ। वैंचिंग बोलती है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं जा सकता। शावू बोलती है, मैं अभी वहीं से भाग कर आई हूँ, मैं उनके साथ हूँ, तो मेरा आना जाना तो पॉसिबल है ना। वांग जी बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जियांग चंग बोलता है, हम भी चलेंगे। वांग जी बोलता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। तई वैंचिंग, नीहुसेंग, सोंगलान और बाकी सब वांग जी के आगे आ जाते हैं। नहीं किंग, आप चाहे हमें मार भी दीजिए, लेकिन हम आपके लिए लॉयल हैं और हम आपके साथ ज़रूर आएंगे। वांग जी बोलता है, वहाँ तुम लोग मर भी सकते हो। शाओ शिनचैन बोलता है, और हम मरने के लिए तैयार हैं। वांग जी एल्डर लैनी की तरफ देखता है और वो इस चीज़ के लिए हाँ कर देती हैं। वांग जी बोलता है, लेकिन उस फॉलन एंजल को मारना मुझे और विंग को ही पड़ेगा, तुम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। जियांग चंग बोलता है, लेकिन हम जो भी हेल्प कर सकते हैं हम आपकी करेंगे। हमें नहीं पता चल रहा आप यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन मैं विंग को बचाना चाहता हूँ। शावू बोलती है, विंग इस वक्त फॉलन एंजल के पास है और वैंचाओ किसी रूम में अभी अनकॉन्शियस होगा। वांग जी कहता है, ये सब क्या है? शावू बोलती है, जब मुझे सारी चीज़ें याद आ गई तो मैं विंग को वहाँ से भगाने के लिए गई थी, लेकिन मैंने देखा कि वैंचाओ ज़बरदस्ती विंग को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे विंग के सेक्रीफाइस का डे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अभी विंग की पावर कम हो रही है। पर वो अभी पूरी तरह से होश में भी नहीं आया था। उसका विज़न भी अभी ब्लर था, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम तक डार्क एनर्जी की शील्ड में रखा गया था। और जब मैंने ये देखा तो मैंने विंग को वहाँ से बचाने की कोशिश करी और वहाँ से वैंचाओ को किसी तरह हटाने की। लेकिन जब मैं विंग को लेकर वहाँ से भाग रही थी, तो वहाँ पर फॉलन एंजल आ जाती है। ये सब देखकर वो पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है। तो मैंने उनसे कह दिया कि वैंचाओ विंग को टाइम से पहले ही ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर फॉलन एंजल नाराज़ हो गई
और उसने वेन चाओ को डार्क एनर्जी की पावर से हिट कर दिया, जिससे वेन चाओ अनकॉन्शियस है और लियाओ जन उसे कहीं पर ले गया है। शायद वो किसी चैम्बर में बंद है और विंग को फॉलन एंजल अपने साथ ले गई है। वांग शी आँख बंद करके यही सोच रहा होता है कि विंग इस वक्त प्रेग्नेंट भी है और क्या सारी चीज़ें सही जाएंगी भी। फिर वांग जी वहाँ से सभी के साथ मिस्टीरियस फॉरेस्ट की एंट्रेंस पे चला जाता है। शाह वू वांग जी से बोलती है आज से 5 डेज़ के बाद वो विंग का सेक्रीफाइस करेगी। तुम्हें पता है ना, उसके मरने के लिए विंग को उसकी यादें आनी ज़रूरी हैं, तभी तुम दोनों उसे मार पाओगे। वांग शी बोलता है जैसा कहा है बस वैसी करो। उसके बाद जैसे ही वो सभी उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट में कदम रखते हैं, वैसे ही लियाओ जन और फॉलन एंजल को पता चल जाता है कि यहाँ पर वांग जी आया है। लियाओ जन बोलता है अब करना क्या है। फॉलन एंजल बोलती है करने का क्या मतलब, इसे फिनिश करना है, इसे ख़त्म करना है। डिमोनिक है तो क्या हुआ, है तो एक अल्फा ही, एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है। लियाओ जन वैसा ही करता है। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन पर काफ़ी सारे लोग हमला करने लगते हैं। जब सभी लोग उनसे लड़ रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये पर्सन नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये सभी डार्क एनर्जी की पावर रखते हैं। जियांग चैंग बोलता है किंग आप आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और वांग जी कुछ बोलने ही वाला होता है। लैन शिचैन बोलता है ब्रदर जल्द से जल्द किसी भी तरह विंग तक पहुँचो, इसे यहाँ पर हम संभाल लेंगे। जब फॉलन एंजल को पता चलता है कि वे सभी लोग लियाओ जन और उसके पर्सन से लड़ाई कर रहे हैं और वांग जी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। वो फॉरेस्ट में एक ओपन प्लेस पर थी। फॉरेस्ट पूरी तरह से ऐसा था कि उसमें थोड़ी सी भी रोशनी नहीं आ सकती, न सूरज की न किसी और चीज़ की। लेकिन उस फॉरेस्ट में केवल एक जगह ही वहाँ ऐसी थी जहाँ पर सीधा चाँद और सूरज दोनों की रोशनी आती थी। वो वहीं पर थी। विंग उसके सामने एक स्टोन के बेड पर लेटा हुआ था। फॉलन एंजल वहीं पर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वांग जी को रोकने की कोशिश करती है। शाह वू भी वांग जी के साथ थी। फॉलन एंजल को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। वांग जी बोलता है शाह वू ये बताओ कि यहाँ पर रोशनियाँ कहाँ आती हैं। शाह वू बोलती है मुझे ठीक से तो नहीं पता, और शायद यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर रोशनी आती है। वांग जी कहता है हमें वहीं जाना होगा, यहाँ पर रोशनियों का काम है। यहाँ पर जियांग चैंग और शाओ शिनचैन दोनों अपनी पावर्स को मिलाकर लियाओ जिन को कैद कर लेते हैं। वांग जी किसी भी तरह फॉलन एंजल के पास पहुँच जाता है। फॉलन एंजल बोलती है ओह तो तुम आ गए, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? हो तो तुम एक सिंपल से अल्फा ही, क्या हुआ अगर डिमोनिक हो? वांग जी बोलता है तुम श्योर हो कि मैं सिर्फ एक डिमोनिक अल्फा हूँ? फॉलन एंजल बोलती है मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी बोलता है कुछ टाइम में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर वेन रूहान आता है, जो कि अपने हाथ में वेन चाओ को ले रखा होता है। ये तुमने क्या करा मेरे बेटे के साथ? मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी और तुमने ये सब क्या करा? फॉलन एंजल बोलती है तो फिर मैं क्या करती? वैसे भी तुम्हारा ये बेटा मेरे सारे काम को ख़राब करने जा रहा था। वेन रूहान बोलता है भूलो मत, ये फॉरेस्ट हमारा है। फॉलन एंजल बोलती है हाँ तो तुम भी मत भूलो कि मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प करी है। वांग शी बोलता है विंग को वापस करो। फॉलन एंजल बोलती है बिल्कुल नहीं, मैंने इतने साल इंतज़ार करा है इसका। फॉलन एंजल तभी आसमान में मून को देखने की कोशिश करती है और फिर वो वांग शी की तरफ देखते हुए बोलती है मैं इसका सेक्रीफाइस 5 दिन बाद करने वाली थी, लेकिन तुम यहाँ आ गए और मेरा काम ख़राब कर दिया, और अगर तब नहीं कर सकती तो अब कर दूँगी। फॉलन एंजल विंग को एक खंजर की मदद से मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर शाओ वू उसकी पावर को थोड़े टाइम के लिए रोक देती है, और इतनी देर में ही वांग जी विंग को वेन चाओ से रिप्लेस कर देता है, जिससे वो फॉलन एंजल
विंग को ना मारकर वेन चाओ को मार देती है और इससे उसका सारा रिचुअल ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब तो केवल टाइम बदलता, लेकिन अब तो पूरा पर्सन ही बदल गया। ये देखते ही वैन रूहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वांगची की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। वांगची वैन रूहान को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, काफ़ी हिम्मत है तुम्हारे में, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ। और वो एक ईवल स्माइल शो करता है और उसके बाद वैन रूहान को वहीं पर ख़त्म कर देता है। फॉलन एंजल गुस्से में वांगची की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। वांगची बोलता है, और अब तुम भी ख़त्म होगी। फॉलन एंजल बोलती है, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। वांगची बोलता है, जिस कर्ज से तुम डील कर रही हो ना, उसके लिए मैं और विंग ही जन्मे हैं। फॉलन एंजल बोलती है, क्या मतलब? वांगची विंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और वहाँ पे शावू भी आती है और वो भी विंग के फोरहेड पे हाथ रखती है। अब मैजिकल एनर्जी विंग की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही होती है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जब विंग धीरे धीरे होश में आता है तो उसे पहले हेडेक फील होता है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल फील करने लग जाता है। अब यहाँ पर विंग को सारी यादें आ गई थी। विंग पहले वांगची की तरफ देखता है और उसके बाद वो शावू की तरफ देखता है और बोलता है, तुम अब भी वैसी ही हो। वांगची बोलता है, अभी हमें पहले कुछ और काम करना है। फॉलन एंजल बोलती है, क्या? ये नहीं हो सकता, मुझे कैसे पता नहीं चला? विंग बोलता है, होगा, क्योंकि तेरी मौत हूँ मैंने कहा था ना, तेरी मौत का कारण मैं ही बनूँगा और अब उस अधूरे काम को अब पूरा करूँगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।